खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है, जहां जल प्रदाय करने वाले एचडी 12 पंप खराब होने के बाद शहर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने नगर निगम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जनता के साथ उल्हा छलावा किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में गंभीर डैम खाली होने के चलते शहर के एक दिन छोड़कर जल सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन जब गंभीर डैम पूरी तरह से भर चुका है, जिसे खाली करने के लिए गेट भी खोले गए हैं, ऐसी स्थिति में शहर भर में जल प्रदाय करने वाले 12 पंप खराब होने के चलते शहर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि निगम के लोग शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय यहां लोग जनता के पैसों को दुरुपयोग कर रहे हैं। शुभ से गंभीर डैम में भगवान महाकाल की कृपा हुई, इंद्र देवता की कृपा हुई और गंभीर डैम लबालब हो गया। लगभग 2 बार गेट गंभीर डैम के खोले जा चुके हैं, पर ये नगर पालिका निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों ने आज से 8 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था और प्रतिदिन जल प्रदाय की मांग की थी। पर आज 8 दिन होने के बाद महापौर का ये वर्षन आ रहा है कि गंभीर डैम के गौघाट प्लांट के सभी जगह के लगभग 12 पंप खराब पड़ गए। मेरा माननीय महापौर जी से आग्रह है कि जब अगर 12 पंप खराब पड़े हुए हैं तो अभी तक वो क्या कर रहे थे। आज लगभग मई जून से पानी शहर में एक दिन छोड़ के दिया जा रहा था। आज 5-6 महीने तक अगर आप पंप को ठीक करा लेते हैं तो शहर के नागरिकों को प्रतिदिन जल मिलता। परंतु ये जनता की सेवा के नाम पर आए हुए लोग, साथी लोग, ये जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाना चाहते। जनता को इन्होंने इस शहर की जनता को त्रस्त कर दिया है। चाहे जल की व्यवस्था की नाम हो, चाहे सड़क के गड्ढे की बात हो, चाहे आवारा पशु की बात हो, चाहे पथ प्रकाश व्यवस्था की बात हो, पूरे नगर पालिका निगम का पूरा ढचला यहाँ का बिगड़ा पड़ा है। यहाँ पर कोई महापौर का नियंत्रण नहीं है, ना कोई MIC के मेंबरों का नियंत्रण है। मेरा कहना है जनता के लोग हैं, जनता के काम करने में इन लोगों को क्या तकलीफ है। अगर पंप खराब थे तो 5 महीने से अगर आप एक दिन छोड़ के पानी दे रहे हो तो अभी तक आपके पंप ठीक हो जाने थे। क्या इनका ये मत था कि हमेशा ही जनता को एक दिन छोड़ के पानी देंगे? तो मेरा माननीय महापौर से आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी की मांग है, पूरे शहर कांग्रेस कमेटी की मांग है, जनता की मांग है कि प्रतिदिन जल प्रदाय किया जाए। जो भी पंप खराब है उन्हें तत्काल दुरुस्त करा जाए। वो कांग्रेस पार्टी बहुत ही जल्दी अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, पार्षदों के साथ में उन सब स्थानों पर जाने वाली है, चाहे गंभीर डैम हो, चाहे गौघाट प्लांट हो, चाहे अमोदिया प्लांट हो। इन सब बातों पर जाकर के खुद स्वच्छ रूप से, अपने प्रत्यक्ष रूप से। उज्जैन जिले के घटिया तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत उज्जैनिया के विवाद के एक मामले को लेकर श्री राजपूत करनी सेना ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल बीते कल अजाक्स थाने पर दर्ज हुए एक प्रकरण को लेकर श्री राजपूत करनी सेना द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन दिया गया है। इसमें करनी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी मामले सामने वाले पक्ष के ने ग्राम पंचायत उज्जैनिया में अवैध मकान निर्माण कर लिया है, जिसकी शिकायत समय समय पर पुलिस से की गई, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एडिशनल SP पल्लवी शुक्ला ने ज्ञापन लेकर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जमीनों का मामला है। जमीन, निजी जमीन पे विवाद चल रहा था कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। उस पर स्थगन था कोर्ट का, इसलिए जून से कोर्ट ने जून में कह दिया था कि इसको यथावत रखा जाए, इस पर स्टे है। 4 महीने हो गए, 4 महीने में अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, वो मकान बन गया। फिर भी उसमें काम चल रहा था। कल हमारे परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी, तहसीलदार साहब को सूचना दी कि साहब इसमें काम चल रहा है। वो स्थगन का मतलब क्या? तहसीलदार साहब का कहना है कि कोर्ट क्या करेगा, जो हम यहाँ से लिख के देंगे वो होगा। उसके बाद वहाँ पे सामने वाले पक्ष और इनने सब हुज्जतबाजी करी और थाने पे आके परिवारजनों के खिलाफ SC/ST में मुकदमा दर्ज कराया। उसी संबंध में हम जांच के लिए आज माननीय SP साहब के यहाँ आए थे, हमारा आवेदन दिया है। किसने बनाया मकान? और उस मकान की पंचायत से कोई NOC नहीं ली गई, ना नक्शा पास करा गया, तो पूर्ण रूप से अवैध है। यहाँ उज्जैनिया में हमारे समाज जन पर SC एक्ट लगाया गया था, जब हम ज्ञापन देने आए हैं, जहाँ
अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा था और उस संबंध में हम ज्ञापन देंगे। तो क्या मामला क्या? उसमें कोर्ट का स्टे है कि उसका भी निर्माण नहीं किया जाए, फिर भी असामाजिक तत्वों द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है और हमारे जो राजपूत समाज के जो भाई है उन पर SC एक्ट लगाई जा रही है। उनका आरोप कहाँ का मामला? ये उज्जैन का मामला है। कि आज आप अधिकारियों से मिला, उन्होंने क्या कहा? अधिकारियों द्वारा आश्वासित किया गया है कि इसकी पूर्णतः जांच की जाएगी। एक SC/ST मुकदमा जो कि आज़ाद थाने में कल दर्ज हुआ है, उस पर करनी सेना ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले MBBS के छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्कूल से घर लौटी छोटी बहन ने भाई को फंदे पर लटका देखा, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि पंचुल MGS कॉलेज इंदौर से MBBS का छात्र था और वहां इंदौर में ही दोस्त के साथ रहता था। पिछले दिनों वहां छुट्टी पर घर आया था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा पुत्र पंचुल व्यास 4 महीने से ज़्यादा से परेशान होगा, लेकिन अभी हमें 4 महीने पता है। वो काफ़ी परेशान था। उसके जो 2 रूममेट हैं, सरल जैन और आदित्य जैन, उन्होंने उसको बहुत हैरेस कर रखा था और सभी तरह के अत्याचार करते थे, जहाँ तक हमें पता है। और मेरा बेटा अंतर्मुखी था, तो उसी चीज़ का हर्जाना हम भुगत रहे हैं कि उसने हमें थोड़ा सा क्लू दिया होता। हमने हालांकि उससे बहुत बार पूछा था, लेकिन क्या पता ऐसी कौन सी धमकी दे डाली थी जिससे बच्चा और ज़्यादा माता पिता को कोई ऐसा बता रखा था कुछ शायद कि वो हमसे शेयर नहीं कर पाया। फिर क्या किया? आत्मदाह किया है उसने, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या। चैटिंग की? वो तो उज्जैन बेटे से कोई चैटिंग से बात उज्जैन ही तो था बेटा। मैंने उसको गणेश चतुर्थी पे बुलाया था, वो यहीं था। वो संडे को यूजुअली जाता है। मैंने उससे पूछा बेटा आज शाम को जाएगा? नहीं मम्मी मैं कल जाऊंगा। और मंडे को उसने ये वाला काम कर लिया। 9 तारीख को। क्या करता था बेटा? बेटा MBBS सेकेंड ईयर में था, यहाँ पर इंदौर में गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में था। क्या मांग किया? हम इंसाफ चाहते हैं सर कि जो 2 बच्चे उसको इस तरह से प्रोवोक कर सकते हैं कि और इतना डिप्रेशन में लाए वो बच्चे, तो जब वो खुद इन फ्यूचर वो डॉक्टर बनेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? जब वो अभी इतने बेरहम हैं तो आगे क्या होगा? दुखद दुर्घटना हमारे नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक MBBS सेकेंड ईयर के छात्र जो MY कॉलेज इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे, एक फ्लैट में अपने 2 रूममेट्स के साथ रहते थे। उनकी एक चैट उनके माता पिता ने अभी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने डिप्रेशन की और उनके द्वारा कई तरह के दबाव और रूममेट्स के द्वारा परेशान करने की बात बताई है और वो चैट की फ़ोटोकॉपी भी प्रस्तुत की है। उसके संबंध में अभी जांच की जा रही है और उसके जांच के जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। मेरा पुत्र पंचुल। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उज्जैन में समस्त जोन कार्यालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बकाया संपत्ति कर, जल कर जमा करने और कराने पर अभी अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए कोठी महल स्थित जिला न्यायालय परिसर से नगर निगम द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष न्यायाधीश संयोजक नेशनल लोक अदालत सुनील कुमार, जिला न्यायाधीश कपिल भारद्वाज, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, कार्यपालन यंत्री NK भास्कर, प्रभारी अधिकारी सुनील जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 30 से अधिक वाहन शामिल हुए। जी, नेशनल लोक अदालत का आयोजन इस वर्ष 2024 में 14 सितंबर 2024 को जिला न्यायालय परिसर और संपूर्ण जिले में किया जा रहा है। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री दीपेश तिवारी साहब के मार्गदर्शन में जिला उज्जैन में आपके नगर निगम, बैंक्स, विद्युत मंडल और सारी जितने भी हमारे एजेंसियाँ हैं, इन सब के जो बकाया प्रकरण है वसूली के, इन सब में सेटलमेंट के लिए यहाँ पर एक बृहद आयोजन किया जाएगा। और नियमानुसार मध्य प्रदेश शासन से जो छूट बताई गई है सरचार्ज पे और कंपाउंडिंग राशि वगैरह पे, ये सब छूट पक्षकारों को दिलाई जाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। जी, नेशनल लोक अदालत का आयोजन इस वर्ष 2024 में
14 सितंबर 2024 को जिला न्यायालय। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उज्जैन शहर के चामुंडा चौराहे पर शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय साइकिल प्रतियोगिता कर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के बच्चे शामिल हुए। शारदा सोनी ने बताया कि जिला स्तरीय साइकिल प्रतियोगिता के आयोजन में 50 बच्चे शामिल हुए। जिले भर के बच्चे शामिल होकर अपनी साइकिल चलाकर स्वस्थ शरीर के साथ साथ खेल के प्रति जागरूकता दिखाई। साइकिल प्रतियोगिता में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वहां 21 सितंबर को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जिसके बाद बच्चे जबलपुर खेलने जाएंगे और फिर वहां से सेलेक्ट होने के बाद नेशनल में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा विभाग का प्रतियोगिताएं हैं। रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता जिला स्तर पे चल रही है। इसमें उज्जैन जिले में जितने भी विकासखंड है वो सारे आज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं बच्चे, और यहाँ से सेलेक्ट होकर बच्चे संभाग स्तर पे जाएंगे और संभाग स्तर के बाद बच्चे स्टेट खेलने जबलपुर जाएंगे। वहाँ से जो सेलेक्ट होता है वो नेशनल तक जाएगा। उज्जैन में ये 21 तारीख को, 21 तारीख को, ये 21/9 लगभग 50 बच्चे आज भाग ले रहे हैं। कहाँ के स्कूल के? इसमें नागदा है, घटिया है, उज्जैन है। आज बहुत सारी जिला स्तरीय प्रतियोगिता